हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि जब से इस बार मीडिया इंट्रैक्शन हुआ है तब से एक ही न्यूज़ को घुमा घुमा करके शेयर किया जा रहा है यूट्यूब वगैरह पे, और आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम कब से होगा, ठीक है। तो इसको लेकर के बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। कोई रियलिटी में बात नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि जानते हैं लोग ऐसे इनका कोर्स नहीं बिक पाएगा। आपको मालूम है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ये लोग क्या करते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि एग्ज़ाम 10 दिन में होने वाला है, 20 दिन में होने वाला है, 1 महीने में होने वाला है। यही कभी कहते हैं कि अभी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, इनके कोर्स की तरफ कोई भागेगा नहीं। और कुछ लोग अगर कोर्स नहीं बेचते हैं, केवल अपने वीडियो के लिए नया टॉपिक ढूंढने के लिए ऐसी बातें बोलते रहते हैं, ताकि उन्हें रोज़ नया टॉपिक मिलता रहे, ताकि उसी पे रिपीट करते रहें और एक ही न्यूज़ को बार बार वो रिवाइज़ करते रहे। आपको मालूम होगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें क्या कहा गया था मीडिया इंटरेक्शन में, कि 7 चरण में एग्ज़ाम हो चुका है, 8वां बाकी है, ठीक है। अब आप सोच लीजिए, 7 चरण में एग्ज़ाम कहाँ हुआ अभी एनटीपीसी का? एनटीपीसी एग्ज़ाम केवल 6 चरण में हुआ है और 7वां बाकी है। और उसी बात को फिर से रिपीट करके न्यूज़पेपर वगैरह में डाल दिया गया है। तो कुछ यूट्यूबर्स क्या किए, एक बार डायरेक्ट लाइव कॉन्फ्रेंस आपको दिखा दिया, मतलब मीडिया इंटरेक्शन पूरा दिखा दिया रिकॉर्ड करके, और दोबारा उसी न्यूज़ को जो न्यूज़पेपर में छपा उसी को फिर से आपको दिखा दिए। यानी एक ही न्यूज़ को 2 बार दिखा दिए, उसी बात को रिपीट कर दिए। और उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि एग्ज़ाम कब से होगा, लेकिन अपने मन से लोग ये बोल दिए कि जुलाई में आपका एनटीपीसी का 7th फेज़ हो जाएगा, जबकि चेयरमैन के अकॉर्डिंग तो 8th फेज़ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा 7 फेज़ हो चुका है, ठीक। और ये लोग अपने मन से कहानी बना दी है कि जुलाई में आपका 7th फेज हो जाएगा, अगस्त में आपका ग्रुप डी हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपको रियलिटी खुद मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। अभी आपको लगेगा कि इस बार केसेस वाकई में इंडिया में कम हो गए हैं पिछले साल के कंपेरिजन में। पिछले साल ज़्यादा केसेस थे, फिर भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, एक सच्चाई आपको माननी पड़ेगी, कि इस बार का जो कोविड वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है पिछले बार के कंपेरिजन में, ठीक है। और इस बार एक और रीज़न है फ्रेंड्स, इस बार यूपी में इलेक्शन होने वाला है और पंजाब में भी इलेक्शन होने वाला है, और उससे पहले भी कुछ छोटे इलेक्शंस होने वाले हैं, खास करके यूपी में ही, ठीक। तो आपको एक बात मालूम होगा, अभी यूपी में जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें काफ़ी टीचर वगैरह, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह डेथ कर गए थे, उनका डेथ हो गया था, ठीक है। तो जिसको लेकर के गवर्नमेंट परेशान है, ठीक है, और रूलिंग पार्टी भी परेशान है कि कैसे करके इस बार मैनेज किया जाए ताकि इलेक्शन में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े और इलेक्शन को टारगेट ना किया जाए कोविड के लिए, ठीक। तो इस वजह से क्या किया जा रहा है, आंकड़ा हर जगह घटाने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी डेथ हो रहे हैं उसे कोविड से नहीं दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है हार्ट अटैक वगैरह हो गया, कुछ और हो गया, ऐसा दिखा दी जा रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव रिपोर्ट को भी कुछ जगह निगेटिव दिखाया जा रहा है। इसकी सच्चाई आपको मालूम होगी, अपने अगल बगल ही आपको मालूम होगी, ठीक है। कुछ लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ऐसे भी डेथ हो जा रहा है, ठीक। तो ये एक रीज़न है, बस यहाँ आंकड़ा घटाया जा रहा है, खतरा कम नहीं हुआ है, ठीक। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर खतरा कम होता तो ये लोग 1 जून को आकर के सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करते, उसके बाद यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करते, अदर स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करते, अगर इन्हें जून जुलाई में एग्ज़ाम कराना ही होता तो, ठीक है। आप समझ सकते हैं इस बार का सिचुएशन कितना ख़तरनाक है, मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो अभी कोई एग्ज़ाम होने का चांसेस नहीं, जुलाई में तो 1% भी चांस मुझे नहीं दिख रहा है कि लोग एग्ज़ाम करा पाएंगे, क्योंकि ये लोग क्या है, केवल माहौल बना रहे इलेक्शन वगैरह के लिए। इलेक्शन हो जाएगा फिर आपको मालूम है, अभी ये लोग पहले से बात फैला दे तीसरी लहर आने वाली है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इन्हें बताता कौन है कि दूसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, ठीक है। और ये केवल इंडिया में ही क्यों आ रहा है, पहली बार आया था तो पूरी दुनिया में था, लेकिन जो सेकेंड टाइम आया केवल इंडिया में ही है मैक्सिमम, बाकी जगह बहुत कम है, ठीक। और तीसरी बार भी केवल इंडिया में ही चर्चा हो रही है। आप खुद सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों लोग बोल रहे हैं, ऐसा पहले से आइडिया क्यों लगा ले रहे हैं कि दूसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, ठीक। तो मैंने साफ कह दिया कि जुलाई में जो है आपको कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, जून में भी नहीं होने वाला है। तो अफवाहों से आप लोग दूर रहें। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम जो है वो 7th फेज जो बचा हुआ है वो सितंबर लास्ट वीक में हो सकता है, ठीक है। अगर उससे हम बहुत पहले कह दें तो अगस्त मान सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जुलाई हम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सिचुएशन देख रहे हैं। और हो सकता है सच में 3rd फेज आ जाए, क्योंकि ये सब कुछ इन्हीं लोग को मैनेज करना है, कभी आंकड़े बढ़ाने हैं, कभी आंकड़े घटाने हैं, कभी कुछ करने हैं, कभी कुछ करने हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं
ठीक है। और जब चेयरमैन को खुद नहीं मालूम है कि रेलवे में कितने फेज़ में एग्ज़ाम हो रहा है, कितने फेज़ में एग्ज़ाम हो चुका है, ईएलपी की ज्वाइनिंग कब से नहीं हुई है, कितने लोगों की ज्वाइनिंग बचे हुई, यही सब नहीं मालूम है, तो ये क्या बताएंगे एग्ज़ाम कब से होगा। लेकिन फिर भी कुछ यूट्यूबर्स अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगे हैं कि जुलाई में आपका एनटीपीसी 7th फेज़ हो जाएगा, ग्रुप डी का स्टार्ट हो जाएगा आपका अगस्त में। तो ऐसे ऐसे कहानियाँ बना रहे हैं ताकि कोर्स वगैरह बेचा जा सके, ठीक है। और एक ही बात को लोग रिपीट करें 3-3 बार, 4-4 बार। मैं इसलिए वीडियो नहीं ला रहा था इस पर, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। फिर भी आप लोग का डिमांड था कि मैं आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर करूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है, एग्ज़ाम कब से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ओपिनियन यही है कि आपका एग्ज़ाम जो मैं पहले बोला था उसी के आसपास होगा। सितंबर में आपका एनटीपीसी हो सकता है, और हो सकता है ग्रुप डी आपका अक्टूबर में भी ना हो जाए, जैसे कि मैं पहले भी बताया था। क्यों? क्योंकि हो सकता है फिर से तीसरी लहर आ ही जाए सितंबर अक्टूबर तक, ठीक है। तो हो सकता है एनटीपीसी 7th फेज भी रुक सकता है, या फिर एनटीपीसी 7th फेज को अगस्त में भी करा सकते हैं। बट जुलाई ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दिख रहा है, ठीक है। मैं नहीं कह पाऊँगा कि जुलाई में कहीं एग्ज़ाम होने कोई चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है केवल कागज़ों में नॉर्मल है, रियलिटी में नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा। एग्ज़ाम्स अभी नहीं होने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।